हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना शानदार तरीके से ध्यान भी रख रहे होंगे। ध्यान रखना भी आपको चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, टैबलेट के इवैल्यूएशन पैरामीटर। मींस टैबलेट एक बार बन चुकी है, किस बेसिस पर हम कहेंगे कि ये टैबलेट सही बनी हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये क्रोसिन टैबलेट है, ये फाइनली बन चुकी है, तो बनने के बाद ये टेस्ट हुई होगी कि ये किस पैरामीटर, तो इसके सर्टेन डिफरेंट पैरामीटर जैसे हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, डिफरेंट डिसोल्यूशन टेस्टिंग, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग, बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू चेक। और उसको कुछ रेफरेंस वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे, तब हमें पता लगेगा ना कि कितनी, यानी कि इसको जब टेस्ट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी और स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तब जाके पता लगेगा फेल है कि पास है। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है संजय चौहान और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं अपना फेवरेट चैनल और ऐप, जिसका नाम है फार्मा पाथ फाइंडर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं। देखिए, आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने जो है फार्म इनोवेटर्स अड्डा प्लेटफॉर्म से उसका ही एप्लीकेशन है फार्मा पाथ फाइंडर्स। डोंट बी कंफ्यूज्ड। दो यूट्यूब चैनल, हमारा मेन यूट्यूब चैनल है इनोवेटर्स अड्डा और दूसरा गाइडेंस प्रोग्राम के लिए हमने लॉन्च किया है फार्मा पाथ फाइंडर, जिसको रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। ठीक, हो सकता है कि जब वीडियो आप देख रहे हो तब तक जो है काफ़ी पुराना हो चुका हो, और उसी का एप्लीकेशन इनोवेटर्स अड्डा का ही एप्लीकेशन है फार्मा पाथ फाइंडर। नाम ढंग से याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई लोग कोशिश कर रहे हैं नकल उतारने के, लेकिन होना नहीं है उनका कुछ। फार्मा पाथ फाइंडर्स, ठीक है। इस कोर्स पे जब आप जाओगे तो कई सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, होम पेज, बैचेज, स्टोर। आपको डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जाना है। आपको अगर फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स चाहिए 6 महीने का, वो भी रजिस्ट्रेशन ओपन है 999 में। अगर आप 2022 के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिसका कि एग्जामिनेशन अभी जो है कुछ फिक्स नहीं कि कब होगा, अभी थोड़ा डिले है, ठीक है, 999 में वो भी कोर्स अवेलेबल है। अगर आप जीपैट 2022 के लिए दे रहे हैं, जीपैट 2024 के लिए अगर दे रहे हैं आप 2 साल के लिए, तो 10,999 का कोर्स है। अगर आप जीपैट 2023 के लिए आप दे रहे हैं, ये दोनों एक साल के प्रोग्राम हैं। जीपैट 2023 1 साल का, जीपैट 2024 2 साल का, ठीक है। दोनों के प्राइसेस थोड़ा सा फर्क है। आप देखिए, बहुत ही कम, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेज में है, ठीक है। आप प्राइस के ऊपर फोकस मत करिए, आप फोकस करिए कंटेंट के ऊपर। 999 में इतना बढ़िया फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। बहुत सारे बच्चे जो इससे जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यार सामान आप दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। जीपैट 2022 के लिए बहुत ही शानदार कोर्स है। ये सारे कोर्सेज अपने आप में अच्छे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत मज़ेदार कोर्स हमने लॉन्च किया है लेक्चरर फार्मेसी के लिए, जिसका कि एग्जामिनेशन 22 मार्च को शेड्यूल्ड है। 22 मार्च को, जी हाँ, उसकी डेट आ चुकी है। आपको लग जाना चाहिए। 45 दिन का कोर्स है। अगर आप नहीं भी पढ़ पाए, हम आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें कवर करके देंगे। 27 से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए। जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको सारा मटेरियल एक्सेस हो जाएगा। आपको टाइमिंग का कोई पंगा नहीं है, ठीक है। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। आप कभी भी, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे कहीं भी हो, जॉब में कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। आप आराम से बिंदास पढ़ सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग का कोई भी इशू नहीं है। अब अगर आप लेट भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, कोई भी पंगा नहीं, कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप आराम से मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ की फीचर्स आपको बता देता हूँ। देखिए, की फीचर जो है आपको इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे मिलते हैं आपको। क्वालिटी वीडियो लेक्चर, जी हाँ, बिल्कुल। आप देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। कितने कम प्राइस में इतनी शानदार वीडियोस, 20-20 हज़ार में आपको वो कंटेंट नहीं मिलने का, ठीक है। लाइव और प्री रिकॉर्डेड सेशंस बोथ हैं। उसके अलावा ई नोट्स के फॉर्म में, आपको बुकलेट का बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है, दुनिया भर की मोटी मोटी बुकलेट रिवाइज करना है, नहीं। बहुत फटाफट ई नोट्स हैं, मोबाइल में खोलिए, फटाफट पढ़ लीजिए, केवल उंगलियों के इशारे पे। टॉपिक पढ़ा रिवाइज हो गया, टॉपिक पढ़ा रिवाइज हो गया। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा दुनियादारी नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। टेस्ट सीरीज कम भी लगाएंगे तो भी चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज बस केवल प्रैक्टिस के लिए होती है, उससे बहुत ज़्यादा आपका फायदा नहीं होने वाला है। उससे बेहतर है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो हर वीडियो लेक्चर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं देता हूं। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देता हूं। दैट इज गोइंग टू बी मच मोर बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे क्लासेज हैं, सारी चीज़ें हाईटेक क्लासेज आपको मिलेंगे और अपडेटेड मिलेंगे। घिसी पिटी 4-5 साल की वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट। एक दिन पहले की वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव सेशन है बिल्कुल एकदम। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तुरंत क्वेरी करिए अपना, ठीक है। सारी चीज़ें, ऑनलाइन टेस्ट भी है इसमें, अनलिमिटेड व्यू। आप ऑफलाइन डाउनलोड का भी ऑप्शन है। इंटरनेट अगर नहीं आ रहा ढंग से, कोई पंगा नहीं है, आराम से डाउनलोड करके बिंदास देखिए, नोट्स और वीडियो, कोई दिक्कत उक्कत वाली बात नहीं है। लाइव क्लासेस बहुत मज़ेदार तरीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, जनरल गाइडेंस प्रोग्राम, आपको डाउट क्लियरेंस सेशन, सब कुछ है।
सबसे अच्छी बात है कि आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ लीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप चैट से पूछ लीजिए, वॉइस मैसेज से पूछ लीजिए, टेक्स्ट मैसेज से पूछ लीजिए, मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल। ठीक हो। ये सारे लेक्चर्स आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप DIY टारगेट कर रहे हैं तो भी वहाँ पे काम आ जाएंगे। यानी कि बहुत बेसिक से स्टार्ट होकर बहुत स्टैंडर्ड लेवल है। आप देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए शॉक में चले जाएंगे आप, बिल्कुल। ठीक है। बाकी सेल्फ स्टडी रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन केवल कोचिंग नहीं कराता, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे फायदा दे रहे हैं, तो आप लोग को जो है बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी फटाफट कोर्सेज को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल है, फार्मा पाथफाइंडर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ से परचेज करना, सारी एक्सेस आपको मटेरियल तुरंत इंस्टेंट एक्सेस हो जाएगा। तो चलिए, इवैल्यूएशन या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी हम लोग ये टैबलेट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इसको हमको सबसे बेस्ट सोर्स क्या हमको मिलता है, लैकमैन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की सबसे बेस्ट बुक है, दैट इज लियोन लैकमैन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। बहुत ही शानदार बुक है, उसके ज़्यादा कहीं मुंह मारने की जरूरत है, कहीं प्रैक्टिस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, अपने आप में वो सफिशिएंट बुक है इस टॉपिक के लिए। तो देखिए, जब टैबलेट हम लोग पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टैबलेट पढ़ते हैं। रुक जाइए एक मिनट जरा, मैं ठीक है, जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए, बिल्कुल एकदम जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ टैबलेट, कॉन्सेप्ट ऑफ टैबलेट ये हमने सबसे पढ़ा। अच्छा एक बात बताइए, जब किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो उस पर, अच्छा नींव नहीं जब कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग कैसे बड़ी खड़ी करेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ना फार्मासिस्ट, GPAT, DI आपकी हिम्मत होगी। ठीक है। एक बात और बता दूं, डिप्लोमा के लिए थोड़ा सा टिपिकल लेक्चर लग सकता है, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ बी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में बी फार्मा डिप्लोमा दोनों फाइट करते हैं, बाकी GPAT और DI तो बी फार्मा वाले देते हैं, कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ टैबलेट, फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ टैबलेट, कंपोनेंट्स ऑफ टैबलेट। कौन से कंपोनेंट, API टैबलेट। ये जो टैबलेट बनी हुई है दिख रही है ना पैरासीटामोल की, इसके अंदर मेन API क्या है, पैरासीटामोल। उसके साथ साथ क्या है, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेट, लुब्रिकेट, ग्लाइडेंट। ठीक है, किससे बनी हुई है। उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कैसे टैबलेट बनती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है, स्लगिंग मेथड, रोलर कॉम्पैक्टर मेथड, ये सारे डिफरेंट मेथड्स यूज करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और जैसे मैन्युफैक्चर हो गई चीज, अब क्या होगा, अब QC डिपार्टमेंट हरकत में आ जाएगा और क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब ये टैबलेट बन गई है तो इसको इवेल्युएट भी तो करोगे। किस बेसिस पे कहोगे कि सर ये ठीक है, इसमें 500 mg क्लेम किया गया, चेक करोगे 500 mg है कि नहीं। कैसे, टाइट्रेशन मेथड से, कैसे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, कैसे, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज करके। डिफरेंट टेक्निक्स यू आर यूजिंग फॉर दिस एनालिसिस ऑफ दिस टैबलेट। दे आर क्लेमिंग ईच टैबलेट कंटेन्स 500 mg, सो हाउ यू आर गोइंग टू कंफर्म, टाइट्रेशन मेथड, सिंपल मेथड लैब में, टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, दिस सर्टेन डिफरेंट टेक्निक्स वी आर गोइंग टू यूज टू इवैल्यूएट द अमाउंट ऑफ ड्रग। उसके अलावा हार्डनेस क्या है, ये टैबलेट जब खाएंगे तो कितनी देर में पेट में टूटेगी, जितनी जल्दी टूटेगी उतनी जल्दी घुलेगी, उतनी जल्दी शरीर में फैलेगी, उतनी जल्दी असर करेगी। पत्थर की तरह जाके पेट में पड़ी रहेगी तो कैसे डिजॉल्व होगी वो। तो डिजोल्यूशन भी उसका सही होना चाहिए, डिजोल्यूशन टेस्ट भी करेंगे। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स और उनके स्टैंडर्ड, आपकी क्या रीडिंग आई है, स्टैंडर्ड क्या है, दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद फेल या पास हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, वेदर दिस बैच इज फेल और पास। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। उसके बाद क्या आता है, कोटिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट्स की कोटिंग होती, कौन सी, फिल्म कोटिंग। ये जो टैबलेट आप देखिए कैमरे के पास मैं ले जाकर दिखा रहा हूं आपको, अनकोटेड है ये, कोटिंग वोटिंग नहीं है। कोटिंग का अलग अलग मकसद होता है, कभी टेस्ट मास्क करने के लिए, ठीक है, कभी रिलीज पैटर्न को चेंज करने के लिए। देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स कोटिंग हम करते हैं। फिल्म कोटिंग का अलग मकसद है, शुगर कोटिंग का अलग मकसद है। अब शुगर मीठी चीज़ कोई क्यों मिलाई जाए, कड़वी होगी तब तो उसको किया जाएगा। तो हर कोटिंग का एंट्री कोटेड क्यों करें, क्योंकि इंटेस्टिनल रिलीज हमको चाहिए जी, हमको स्टमक में रिलीज नहीं चाहिए। सो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट पैटर्न है, उसके बेसिस पे हम लोग जो है उसको चाह रहे हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद डिफेक्ट्स। लो जी, अब टैबलेट बनाओगे तो बनाते समय भी कुछ डिफेक्ट आ जाएंगे और कुछ कोटिंग के समय डिफेक्ट आ जाएंगे, क्या करें। तो ये अपने आप में पूरा टैबलेट का कंप्लीट पैकेज है। इतना पढ़ लोगे तब आप उम्मीद कर सकते हो कि 4-5 क्वेश्चन आप लगाने की हालत में हो, GPAT में भी, DI में भी, फार्मासिस्ट में। ये जान लो आप, इतना कवरेज करना पड़ेगा इसके लिए, चाहे 2 सेशन लगे, चाहे 3 सेशन लगे, चाहे 4 सेशन लगे, इतने सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको फटाफट मिटा देता हूँ जरा।
ताकि जो रायता फैला हुआ है उसको समेटा जा सके। चलिए, ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर जरा। अब देखते हैं इवैल्यूएशन। सो जो पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था ना, यही सारे वो पैरामीटर्स हैं। सो बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट। कौन कौन से पैरामीटर हैं? हाँ देखो, इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट यानी कि चेकिंग, टैबलेट की चेकिंग सही बनी है नहीं बनी, इवैल्यूएट करना, उसको कंफर्म करना, क्रॉस कंफर्म करना। कैसे? ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। टैबलेट की साइज और शेप क्या है, हार्डनेस कितनी है, फ्राइबिलिटी। अच्छा एक बात बताइए, टैबलेट मान लीजिए अमेरिका में बनी, इंडिया में यूज हो रही है, नोएडा में यूज हो रही है, दिल्ली में यूज हो रही है, वाराणसी में यूज हो रही है, तेलंगाना में, साउथ में यूज हो रही है, चेन्नई में यूज हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से शिप करके आती हुई तो क्या लॉस नहीं होता? फ्लाइट से आई, शिप से आई, डिफरेंट पोर्ट्स पे उतरी, डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे उतरी, वेयर हाउस में गया, फिर वहाँ से CFA के थ्रू जो है आया, CFA के पास आया, फिर उसके बाद जो है स्टॉकिस्ट के पास आया, रिटेलर के पास आया, फिर कस्टमर के पास आया। ये पूरी चेन फॉलो होती है पूरे इंडिया में प्रोसेस करने के लिए। और जब विड्रॉ होगा तो वैसे ही रिटर्न विड्रॉ भी हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टैबलेट लॉस नहीं होती होगी? ट्रक में लेके जा रहे हो, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पैकिंग में क्या डिस्टर्ब नहीं होता होगा? फ्राइबिलिटी टेस्टिंग, वेट वेरिएशन टेस्टिंग। जब टैबलेट आप सोच के देखिए, ये जितनी टैबलेट आपको दिख रही है 5-7, इसमें से सारी टैबलेट अगर छोटी बड़ी होती, तब छोटी बड़ी होने का मतलब कि इसके अंदर दवा भी कम ज़्यादा है। और आपको पता है कि अगर दवा सर्टेन अमाउंट से कम होगी तो असर नहीं करेगी, और थोड़ा सा बढ़ गई तो क्या करेगी? नुकसान कर देगी। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। चलो, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। भैया खाली पत्थर की तरह पेट में पड़ी हुई, रिलीज ही नहीं हो रही है। सो डिसइंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खास करके जब हमें बहुत इमीडिएट या फास्ट एक्शन चाहिए होता है तो तुरंत हमें रिलीज चाहिए होता है। जैसे सर दर्द होता है, डिस्प्रिन। अब सोचो अगर क्रोसिन की तरह ऐसी टैबलेट मिल जाए 10-15 मिनट और सर दर्द हो रहा बहुत तेजी से, झेल ना पाओगे बेटा, मर जाओगे, तुरंत निकल लोगे, काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है? सुपर डिसइंटीग्रेट यूज करते हो या इफरवेशन के उस पर आप फोकस करते हो, ठीक है। उसके अलावा डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्टिंग। देखो डिसोल्यूशन टेस्टिंग और एक होती है फार्माकोकाइनेटिक टेस्टिंग। इन दोनों को लगभग हम लोग देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, सिमिलैरिटी फैक्टर, इसमें F1 F2 निकालते हैं हम लोग। डिप्लोमा को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन फार्मेसी बी फार्मा समझ रहे होंगे। सिमिलैरिटी फैक्टर डिसोल्यूशन में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? बायोअवेलेबिलिटी हमें पता लगती है, कौन सी दवा कितनी बायोअवेलेबल, कितने टाइम में कितना रिलीज हो रहा है, डिसोल्यूशन रेट। जब आपने सैंपलिंग ली तो 1 घंटे में क्या अमाउंट आपको डिटेक्ट हुआ, 2 घंटे में क्या हुआ, यानी कि एनालिसिस करना होता है सैंपल्स का। वो सारी बात हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी एक एक करके। सो बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द टैबलेट। नाउ कमिंग ऑन दी 1 by 1 इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, देखने में, सूंघने में, समझने में कैसी लग रही है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो देखो, इसमें लिखा हुआ है मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनी यूजेस कलर। अब इंडिया में समस्या ये है, लिटरेट की तो परिभाषा दे दी गई कि 7 साल से कम नीचे जो पढ़ना लिखना जानता हो दैट इज लिटरेट। लेकिन बहुत से लोग पहचान नहीं पाते दवा की सुबह शाम कौन सी खानी। तो कलर्स कहते हैं अच्छा बाबू वो लाल गोली है उसको शाम को खाना है, पीली गोली है उसको सुबह खाना है। कलर से बहुत आइडेंटिफाई करते हैं। तो कंपनीज कलर्स का भी भरपूर यूज करती हैं ताकि अगर कम भी पेशेंट पढ़ा लिखा हो इजिली ही और शी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए और कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के लिए। थोड़ा रंग बिरंगी दवा रहती है तो याद भी उनके दिमाग में रहता है, एक छाप छूट जाती है। उसके अलावा ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं कलर यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए और ग्लॉसिंग, कितनी चमक है टैबलेट सरफेस पे, तो ये याद रखिए। टैबलेट की कलर यूनिफॉर्मिटी और ग्लॉस को चेक करने के लिए कौन से यूज करते हैं? 3 इक्विपमेंट, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ट्रिस्टिमुलस कोलोरीमेट्री और माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, ठीक है। उसमें भी मोर स्पेसिफिकली ये वाला यूज किया जाता है, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, कलर यूनिफॉर्मिटी और ग्लॉस ऑन टैबलेट के लिए यूज किया जाता है। फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जीपैट और DI वाले ध्यान दें, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ट्रिस्टिमुलस कोलोरीमेट्री और माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, कलर यूनिफॉर्मिटी और ग्लास एंड टैबलेट के लिए मेनली हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा एक बार फटाफट इसको देखते जाना, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं है। साइज एंड शेप, क्या साइज एंड शेप मैटर करता है टैबलेट का? और कैसे पता लगाते होंगे? ये जो पीछे बैकग्राउंड में आपको ये हथियार सा नुकीला सा दिख रहा है जो इक्विपमेंट, इस तरीके से ये जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है यहाँ, ये अपने हम सब ने 12th में यूज़ किया होगा। ये जो आजकल तो डिजिटल आने लगा, पहले हम लोग हाथ से यूज़ करते थे। वर्नियर कैलिपर्स, अब हम सब ने यूज़ किया होगा, इसको देखा होगा। इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है।
वर्नियर कैलिपर्स, इसको हटा देता हूँ जरा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स। चलिए, क्राउन थिकनेस, कितनी मोटी टैबलेट है उसको चेक कैसे, उसकी थिकनेस कैसे चेक करती हैं आपको पता, पेपर की भी थिकनेस निकाल सकते हो उस वर्नियर कैलिपर से, पेपर की थिकनेस, यू कैन इमेजिन पेपर की थिकनेस। देखो, क्राउन थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल टैबलेट कैन बी मेजर्ड विथ अ माइक्रोमीटर और स्लाइडिंग कैलिपर स्केल। वर्नियर कैलिपर वही जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ठीक है। जनरली देखा गया स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ±5% वेरिएशन टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, ±5% जो है एक्सेप्टेबल लिमिट है इसकी, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है। इक्विपमेंट कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, माइक्रोमीटर या स्लाइडिंग वर्नियर। स्लाइडिंग क्यों, क्योंकि ये जो पेंच है ना, इसके दांत आपस में आसपास सटते रहते हैं, ये वाले फ्लक्चुएट होते रहते हैं। चलो अब जरा देखते हैं, अभी तो मेन आया नहीं, अब यहाँ से मेन हार्डनेस टेस्ट होता है। हार्डनेस किसको कहते हैं, किसी चीज़ को कितनी हार्ड है। जैसे मान लो, कहाँ गई ये टैबलेट, एक सेकंड जरा, ये टैबलेट है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, जैसा ऐसे तोड़ रहा हूँ, ऐसे देखो टूट गई है, तो एक फोर्स पर्टिकुलर लगा, तो कितना फोर्स इसको तोड़ने में लगा ये इसकी स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। वही हार्डनेस है इसकी, जितनी ज़्यादा हार्ड रहेगी, देखो सस्टेन्ड रिलीज वगैरह में थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत देर तक रिलीज होना होता है। जो इफर्वेशन टैबलेट्स उसमें बहुत कम हार्डनेस होती है, लेकिन ये नॉर्मल अनकोटेड टैबलेट है, इसमें 4-5 के करीब हार्डनेस होती है, आप देखते होंगे, ठीक है। तो हार्डनेस क्या है, बेसिकली फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ टैबलेट इन अ डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट। ऐसे हवा ही नहीं, डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट, जैसे मैंने तोड़ा है ऐसे नहीं तोड़कर टेस्ट करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अभी बताऊंगा क्या क्या। इसको बोलते हैं टैबलेट स्ट्रेंथ टेस्टिंग, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मजबूती से टैबलेट टूट रही है, या फिर टैबलेट क्रश स्ट्रेंथ, ये सवाल पूछ लिया जाता है। टैबलेट हार्डनेस टेस्टिंग इज नोन एज टैबलेट क्रशिंग, क्रश कर रहे हो किससे, इक्विपमेंट से, हाथ से नहीं क्रश कर रहे हो, वो वाला क्रश नहीं, आप वाला, वो अलग है मामला, ठीक है। द हार्डनेस ऑफ टैबलेट इज लाइक इट्स थिकनेस, इट इज अ फंक्शन ऑफ द डाई फिल एंड कंप्रेशन फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। अब जैसे ऊपर से क्या है, नीचे से डाई है, ऊपर से पंच आके हिट करता है, जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही कंपैक्शन तेज होगा, उतनी हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो फोर्स को भी हमें गवर्न करना होता है, जो मल्टी स्टेशन मशीन होती है ना, उसके फोर्स को सेट किया जाता है, डाई फिल वैल्यू को सेट किया जाता है कि कितने mg की टैबलेट बनाना चाहते हैं, तो डाई फिल वैल्यू को भी सेट किया जाता है, कंप्रेशन फोर्स को भी सेट किया जाता है, तब जाके हम लोग वो आती है बैच, और उसी को ऑप्टिमाइज किया जाता है, तब जाके हमें जितनी, मान लो हमें 600 mg की चाहिए, तो डाई फिल हम बढ़ा देंगे 600 mg की, मान लो हमें 200 mg की चाहिए टैबलेट, डाई फिल कम कर देंगे हम, हार्डनेस हम लोग अपने हिसाब से रख लेंगे, उसको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए अब जरा हम लोग बात करते हैं, अब आगे आते हैं जरा, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड जो लगी हुई है ना, ये जो बैकग्राउंड आप देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए, ये बैकग्राउंड इसीलिए, इस तरीके का इक्विपमेंट आपने देखा होगा लैब में, इसको हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे दबाते हो आप, यहाँ टैबलेट रख के, यहाँ ये गोली, यहाँ से इससे, ठीक है, प्रेस करते हैं इसको। कौन सा टेस्टर है, मॉन्सेंटो है कि फाइजर है, ये बताइए, ये वाला फाइजर, PFIZER, फाइजर टेस्टर, ठीक है, ये फाइजर टेस्टर है। और ये क्या है, मॉन्सेंटो। ये यहाँ कैसे टैबलेट हम लोग करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को देखो चेक करते हैं, और यहाँ पर ऊपर की तरफ टैबलेट फंसाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद कसते जाते फिर ये, तो ये कौन सा हो गया, मॉन्सेंटो टेस्टर। ये कौन सा है, मॉन्सेंटो, और ये कौन सा है, फाइजर टेस्टर, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देना, कंफर्म है ना कि ये फाइजर ही बोलते हैं इसको, नहीं कंफर्म है तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, एक इरवेका टेस्टर जो किलोग्राम में वैल्यू नापता है, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर, स्ल्यूनिगर टेस्टर, फाइजर टेस्टर। हमारी लैब में ये दो टेस्टर जो होते हैं ना, जनरली फार्मास्यूटिकल कॉलेज के जितने भी लैब्स होते हैं आपको मिल जाएंगे, इंडस्ट्री में भी फाइजर टेस्टर वगैरह मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नाम एक बार याद रखो, मॉन्सेंटो, इरवेका, स्ट्रॉन्ग कॉप, स्ल्यूनिगर और फाइजर। मॉन्सेंटो और फाइजर बहुत कॉमन यूज होते हैं, इसलिए याद रखना, ये मॉन्सेंटो है, ये फाइजर है। किसके लिए, हार्डनेस टेस्टिंग के लिए। कैसे करते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर रख के स्ट्रेंथ देखेंगे, और ये पूरी वैल्यू क्लॉक बताएगी, 1 2 3 जितने बताएगा किलोग्राम में वेट लग रहा है, सनी देओल की तरह 2.5 किलो वाला हाथ नहीं, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। और कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, रोचे फ्राइबलेटर, यहाँ पर लिख लो, रोचे फ्राइबलेटर,
बहुत ज़्यादा जीपीएट में पूछा जाता है। कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है फ्राइबिलिटी के लिए? रोचेफिब्रिलेटर। यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो है इस तरीके से आपको दिखाया गया, ये टैबलेट्स हैं, तो इनके बीच की स्पेस भी कभी कभी पूछ लेता है। क्या स्पीड है इसकी रोटेशन की, ये भी पूछ लेता है। कितने आरपीएम पर मिनट होता है, कितने आरपीएम घुमाए जाते हैं, कितने मिनट के लिए घुमाए जाते हैं, वो सब हम लोग बात करेंगे। तो ये फ्राइबिलिटी टेस्टिंग कैसे करते होंगे? जब कोई दवा कहीं से दूसरी जगह आती है, ट्रांसपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लॉस होता है। उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लॉस को, यानी कि शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? फ्राइबिलिटी टेस्टिंग। तो फ्राइबिलिटी टेस्टिंग क्या लिखा? टू विथस्टैंड, झेलने के लिए, मैकेनिकल शॉक्स ऑफ हैंडलिंग इन मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग एंड शिपिंग, इन सब में जहां पर शॉक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रोचेफिब्रिलेटर ये वाला बहुत ज़्यादा न किया जाता है। जीपीएट और डीआई में ये पूछ लिया जाता है। कौन सा? रिवोल्यूशन एट 25 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स होता है। 25 125 हो गया, नहीं 4 मिनट्स होता है, 4 मिनट्स। 25 आरपीएम 4 मिनट्स यानी 100 आरपीएम। ठीक है, टैबलेट को डिस्टेंस ऑफ 6 इंचेज विद इन ईच रिवोल्यूशन, ये 6 इंच से गिर रही है टैबलेट, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। 25 आरपीएम 4 मिनट के लिए या टोटल 100 आरपीएम। ठीक है, ये 4 होगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिए, मैंने 5 गलती से लिख दिया है, 4 होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, ये है रोचेफिब्रिलेटर। बाकी स्पीड सेट करते रहते, ये घूमता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो फ्राइबिलिटी टेस्टिंग हमने देख लिया। अब कैसे पता लगेगा कि कितनी फ्राइबिलिटी है? मैंने कहा ना कि कुछ फॉर्मूला लगाएंगे और फिर कुछ स्टैंडर्ड होगा, उससे कंपेयर करेंगे, तभी तो जाके हम क्लियर निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि पास हुआ टेस्ट की फेल हुआ। तो ये फॉर्मूला लगाते, परसेंटेज फ्राइबिलिटी इक्वल टू इनिशियल वेट, यानी कि उस मशीन में डालने से पहले कितना इनिशियल वेट था। ठीक है, वो चीज माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। ठीक है, जनरली हम लोग कितना लेते हैं? 10 टैबलेट्स के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, या कोई स्पेसिफिक वेट होता है? आप बताइए, क्या 10 टैबलेट्स के लिए करते हैं या स्पेसिफिक वेट होता है इसके लिए? चलिए थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। ठीक है, लिमिट देखा गया है कि 0.5 to 1% कन्वेंशनल कंप्रेस टैबलेट के लिए। अगर 0.5 to 1% आंसर में है, लगा दीजिए। 0.5 है तो भी सही है, 1% है तो भी सही है कन्वेंशनल टैबलेट के लिए। रेंज है, कभी रेंज पूछ सकता है, कभी इंडिविजुअल वैल्यू पूछ सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कुछ रफ हैंडलिंग टेस्ट भी हम लोग करते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टैबलेट इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जैसे रफ हैंडलिंग टेस्ट में हम लोग क्या? वाइब्रेशन टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, इंक्लाइन प्लेन इम्पैक्ट टेस्ट, इंक्लाइन प्लेन इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, जब बल्क में टैबलेट होती है उसको चेक करने के लिए हम कौन सा है? वाइब्रेशन टेस्ट। वाइब्रेशन देके देखते हैं, मतलब वो जो माहौल ट्रक में हो चाहे कहीं भी, जो शॉक लगेगा, जिस तरीके के झटके उसको लगेंगे, वो सारा माहौल हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट करके चेक करके देखते हैं। वाइब्रेशन टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट और इंक्लाइन प्लेन इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, जो डी फार्मा के बच्चे हैं प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, केवल नाम पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ लेंगे, थोड़ा ज्ञान होगा तो अच्छी बात है। बाकी जो बी फार्मा वाले हैं उसके लिए टेंशन लेने की बात ही नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वेट वेरिएशन टेस्ट क्यों करना है आपने? वेट वेरिएशन टेस्ट क्यों? क्योंकि हर टैबलेट में अगर वेट वेरी होगा तो अमाउंट ऑफ ड्रग भी वेरी होगा। ठीक है, चलिए, और वेट वेरिएशन क्यों होता होगा? अब मान लो जैसे ये टैबलेट बनाई गई, इसमें डायलुएंट भी यूज हुआ, डिसइंटीग्रेंट भी, लुब्रिकेंट में, सबका क्या पाउडर साइज एक ही होता? नहीं, अलग अलग होता है, तभी तो सीप करके डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं। और अगर डायरेक्ट वेट ग्रेनुलेशन यूज करते हैं तब कौन सा यूज करते हैं? तब हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, उसको एक सीप नंबर से बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ग्रेन्यूल्स एकदम बिल्कुल इक्वल साइज के होने चाहिए। अगर फ्लक्चुएट करेंगे ग्रेन्यूल्स तो दिक्कत वाली बात है, वेट वेरिएशन होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। टू इंश्योर दैट टैबलेट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्रैक्टिस। ठीक है, चलो करते कैसे उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, यूजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 टैबलेट्स ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 10 टैबलेट्स है, यहाँ पर क्या फिक्स था कोई वेट वेरिएशन टेस्टिंग में? सॉरी, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग में कोई हमने देखो कितने नंबर ऑफ टैबलेट लिए, कहीं लिखा हुआ है? ये कैसे पता लगेगा कितने टैबलेट लिए हैं? यहाँ पर देखो लिखा हुआ, कितने टैबलेट आप बताएंगे कितने टैबलेट लिया गया है। चलो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वेट वेरिएशन में हम लोग 10 टैबलेट्स लेते हैं कि 20 टैबलेट्स लेते हैं? कहीं कहीं 10 टैबलेट्स भी लिखा हुआ, कहीं कहीं 20 टैबलेट्स भी लिखा हुआ। ठीक है, तो दोनों सही है। मोस्टली ज़्यादातर 20 टैबलेट्स लोग लेते हैं इसके लिए, वेट वेरिएशन टेस्ट के लिए। ठीक है, 10 टैबलेट्स के भी साथ करते हैं, कभी कभी हम लोग
20 के साथ भी कर लेते हैं, 20 टैबलेट्स के साथ भी, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग 20 टैबलेट्स ही देखते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में अगर 20 है तो मोस्ट करेक्ट है, अगर 10 है तो 10 भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें यूएसपी के हिसाब से भी हो सकता है, आईपी के हिसाब से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो उसमें सारी चीज़ें। अब देखो जैसे ये सारी चीज़ें, यूएसपी में 20 टैबलेट्स इंडिविजुअली वे करना है, यूएसपी के अकॉर्डिंग 20 टैबलेट्स, 20 टैबलेट्स, ठीक है। 20 टैबलेट्स यहाँ वेट करना है। कैसे वेट करोगे, जैसे 20 टैबलेट मान लो, ऐसे बताता हूँ आपको, 20 टैबलेट आपने लिया ऐसे स्ट्रिप, सबका एक साथ वेइंग बैलेंस पे वे कर लिया। कहाँ पर, वेइंग बैलेंस पे, ये दिख रहा है ना वेइंग बैलेंस, ये कांटा सा जो बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा ब्लर हो गया आपको, वेइंग बैलेंस पे आपको वे कर लेना है। तो एक वेट आएगा, जैसे मान लो 10 ग्राम टैबलेट आ गया। अब फिर इंडिविजुअल को निकाल के पकड़ पकड़ के वे करना है, समझ गए। इस तरीके से पहले सबका टैबलेट वेट करना है, डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ टैबलेट है, तो कितना हो जाएगा, मान लो जैसे 10 ग्राम आया, डिवाइडेड बाय 20 टैबलेट, तो कितना हो गया, वो एवरेज वेट आ गया। फिर इंडिविजुअल का वेट, फिर एवरेज वेट से इंडिविजुअल वेट परसेंटेज वाइज कितना वेरी कर रहा है उसको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। और वो परसेंटेज फिक्स होता है कि अगर 700 mg की टैबलेट है, 200 mg की टैबलेट, 400 mg की टैबलेट, तो उसका आगे फिक्स होता है स्टैंडर्ड, अभी दिखाऊंगा आपको, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो वेट वेरिएशन टेस्ट में क्या करते हैं, 20 टैबलेट को इंडिविजुअली वेट करते हैं और कंपेयर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं किसके रेफरेंस में, एवरेज वेट, ठीक है, और कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल वेट को वेट ऑफ द एवरेज। कंफ्यूज नहीं होना भाई, बहुत सिंपल है। 20 टैबलेट को आपने वेट किया, 20 टैबलेट को वेट करने के बाद उसका एक एवरेज वेट आया, मान लो 10 ग्राम आया, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 टैबलेट कर दोगे तो एक टैबलेट का एवरेज वेट आ जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, एक एक को पकड़ पकड़ के वे करेंगे, तो यानी कि जो इंडिविजुअल टैबलेट है वही चीज बात लिखी गई है, कैलकुलेटिंग एवरेज वेट एंड कंपेयरिंग द इंडिविजुअल टैबलेट वेट विथ एवरेज, यानी कि इंडिविजुअल जो टैबलेट का वेट आया है एवरेज से कितना वेरी कर रहा है उसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, ठीक है। हर टैबलेट के सामने 2%, 4%, 10% ऐसे वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। टैबलेट मीट द यूएसपी, यूएसपी के हिसाब से कैसे पता लगेगा, इफ नो मोर देन 2 टैबलेट्स आर आउटसाइड द परसेंटेज लिमिट। जैसे मान लो आपने पहले टैबलेट निकाली, दूसरे टैबलेट निकाली, तीसरी निकाली, यहाँ पे आया 5%, 2%, 10%, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड है, देखो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, यूएसपी के हिसाब से। अगर 130 mg या इससे कम की टैबलेट है तो कितने परसेंट, 10%। कोई भी चीज़ जब छोटी होती है तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक्सेप्टेबल लिमिट थोड़ी सी हाई होती है। अब देखो ये ज़्यादा है, कोई चीज़ बड़ी होगी तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, तो इसमें कम एक्सेप्टेबल लिमिट है, ये चीज़ थोड़ा सा समझना है। 130 या 130 mg से कम है तो 10% तक चलेगा, 130 से 324 तक है 7.5% चलेगा, 7.5, मोर देन 3, तो अब ये 500 mg की है तो कितना इसमें एक्सेप्टेबल लिमिट होगा, 5%। यानी कि ये जो टैबलेट है 20 में से नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स आउटसाइड द लिमिट। लिमिट कितनी है, 5%। अब मान लो इसमें ये 10% आ गई, चौथी टैबलेट 10% आ गई, पांचवी टैबलेट आ गई 20%। अब देखो इसमें 2 टैबलेट 5% ज़्यादा है तो बैच फेल हो गया। अब कहोगे गुरुजी अब क्या, अब कैसे करेंगे, एक बार बैच फेल हो गया तो क्या उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर से सेम उतनी टैबलेट लेके करते हैं या 10 टैबलेट और बढ़ाते हैं। आप बताएंगे कि अगर सैंपल फेल हो जाता है तो क्या 10 टैबलेट और इंक्रीज करके सेम चीज़ें करते हैं या फिर 20 लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका ज्ञान का भी टेस्ट होगा। और उसके बाद या फिर इफ नो टैबलेट डिफर्स बाय मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज लिमिट, ये बात आप समझ लीजिए, ये वाला ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, नॉट मोर देन 2 टैबलेट शुड बी आउटसाइड द लिमिट। कितनी लिमिट है, 5%, 7.5% जो। उसके अलावा एंड इफ नो टैबलेट डिफर्स बाय मोर देन 2 टाइम्स ऑफ लिमिट, नो टैबलेट लिखा हुआ बात यहाँ, नो टैबलेट डिफर बाय मोर देन 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि परसेंटेज लिमिट कितना 5, तो उसका दुगना कितना 10%। कोई एक टैबलेट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ है नो टैबलेट डिफर्स बाय मोर देन 2 टाइम्स, ये बात आप समझ लो, ठीक है। चलो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से हमने सेट किया और हमारी जो वैल्यू आ रही थी उसको कंपेयर किया, फेल पास वहीं से बता देंगे। चलो अब जरा देखते हैं ये चीज़ें, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कुछ इस तरीके का टेस्ट है, जब इसको ऑन कर दोगे तो ये ऊपर नीचे स्लाइड होता रहता है, ये ऊपर नीचे स्लाइड होता रहता है। इसके अंदर ये जो पूरा इक्विपमेंट है इसके अंदर मीडिया भरा रहता है, ठीक है। और ये जो इक्विपमेंट लगा हुआ ना, ये अलग 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 इसमें टैबलेट भरी जाती है अलग अलग में, सब में 5 स्टेशन 6 स्टेशन अलग अलग ये टैबलेट भरी जाती है।
और इसी में जब इस तरीके की जो ट्यूब होती है ना, इसके अंदर एक जाली होती है, ऐसे ऐसे लगी होती है, ऐसे नेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैश साइज भी पूछ लिया जाता है डिसइंटीग्रेशन apparatus। डिसइंटीग्रेशन वही पेट में कितने टाइम में दवा टूटेगी उसको चेक करने के लिए पता लगाया जा रहा है। यहाँ पर देखो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। और कब तक इसको करते रहते हैं? जब तक कि सारा टुकड़ा नेट के स्ट्रक्चर के नीचे डिजोल्व होकर ना आ जाए। अगर थोड़ा भी पड़ा हुआ तब तक करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। स्टॉप वॉच चालू करके देख लेंगे कितने मिनट में हो गया। चलो अब जरा देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, यूएसपी डिसइंटीग्रेशन apparatus यूजेज 6 ग्लास ट्यूब। ये जो बता रहा था जो नली है ना, वो 6 ग्लास ट्यूब यूज कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग साइड में, अलग अलग साइड में 6 ग्लास ट्यूब है, ठीक है। 3 इंचेस लॉन्ग होती हैं और ये पूछा जाता है 10 मेश स्क्रीन। ये जो स्क्रीन बॉटम में होती है ना ट्यूब के, 10 मेश साइज होती है, 10, ये बात याद रखना है। और सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड, SGF, SIF, वो सारी चीज़ें। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस, 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस, जबकि डिजोल्यूशन में 0.5 डिग्री सेल्सियस। डिजोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन के टेम्परेचर में यही फर्क है। यहाँ पर 37 यानी बॉडी टेम्परेचर ±2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि डिजोल्यूशन में 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस है। यही आपको याद रखना है। और ये 28 से 32 फ्रीक्वेंसी, ये जो ऊपर नीचे होता रहता है ना फ्रीक्वेंसी, ये साइकिल ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से होता रहेगा। तो 28 से 32 साइकिल्स पर मिनट पे सेट करना होगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिखा, टेस्ट सिंपली आइडेंटिफाई द टाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द टैबलेट टू ब्रेक अप अंडर द कंडीशन ऑफ टेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द 10 मेसिव। यानी कि उस जाली के ऊपर कुछ भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए, उससे पास हो जाना चाहिए, तब समझ लो कि डिसइंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। गॉट द पॉइंट? आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं, ये फालतू का है, ठीक है। चलो आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शॉर्ट नोट बना रहे होंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट आपको बनाते रहना है इस तरीके से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब जरा बात करते हैं डिसोल्यूशन टेस्टिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी डिसोल्यूशन टेस्टिंग। देखिए डिसोल्यूशन टेस्टिंग में 2 पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं, सिमिलैरिटी F1 F2 पैरामीटर्स ये देखते हैं, और मेनली इससे पता लगता है कि कौन सी दवा कितने टाइम में डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। Cmax, Tmax, जैसे काइनेटिक्स होता है ना कि किसी भी जानवर में, किसी व्यक्ति में जब हम दवा को खिला के उसका ब्लड सैंपल लेके एस्टिमेट करते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पेट में कितना मीडियम डिसॉल्व हो रहा है, तो पेट में जो चीज़ हो रही है उसी चीज़ को बाहर मिमिक करने के लिए apparatus यूज़ किया जाएगा। यानी मीडिया कौन सा यूज किया जाएगा, वही जो आपके पेट में है, वही कंडीशन सिमुलेट की जाएगी जो आपके इन्वायरमेंट GIT सिस्टम में, वही सिमुलेट इन्वायरमेंट की जाएगी। देखो कितने स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेशन का यूएसपी apparatus है, तो अलग अलग है, ठीक है। डिसोल्यूशन क्या है? एक फिजिको केमिकल चेंज है जिसमें कि सॉलिड सब्सटेंस इंटर इनटू ए सॉल्यूशन टू यील्ड ए सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया होगा, सिंपल सी बात है। डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी में फर्क यह है कि डिसोल्यूशन रेट डिपेंडेंट फिनोमिना है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर pH डिपेंडेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसॉल्व होता है। चलिए, टू एक्सेस दी बायोअवेलेबिलिटी चेक करने के लिए कितना अमाउंट दवा में, भैया टैबलेट खिलाया आपने, 1 घंटे बाद सैंपल लिया, 2 घंटे बाद सैंपल लिया, पता लग जाएगा ना कि हाँ 1 घंटे में दवा रिलीज हो रही है, 4 घंटे में पूरी दवा रिलीज हो जा रही है, 6 घंटे में पूरी बाहर चली जा रही है। तो 2 मकसद होता है, एक था रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट इज एज क्लोज टू पॉसिबल, कोशिश करना चाहिए कि 100% दवा रिलीज हो जाए। जब 100% दवा रिलीज हो जाएगी, जब भी जाके वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरे बॉडी में फुल लेंथ में पहुंचेगी वो। द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इज यूनिफॉर्म फ्रॉम बैच टू बैच। अब ये पैरासीटामोल की टैबलेट आपने बनाई और अगला पत्ता बनाया, पता इसका डिसोल्यूशन डिफरेंस हो गया, तब बैच टू बैच, इस पर देखो बैच नंबर डाला था, बैच टू बैच शुड बी सेम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें। चलो अब आगे जरा बात करते हैं क्राइटेरिया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये जीपैट में पूछा जाता है क्राइटेरिया, ठीक है। वहां पर डिसइंटीग्रेशन में 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस था, 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस किस में था, डिसइंटीग्रेशन, और डिसोल्यूशन में इतना 900 हम लोग मोस्टली मीडिया लेते हैं, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच एक प्लॉट करके देख लिया जाता है, फिर फाइनली उसको चेक कर लिया जाता है। चलो अब यूएसपी डिसोल्यूशन apparatus, ठीक है, इसके बारे में देखो यहाँ लिखा हुआ 7 टाइप्स।
तो 7 टाइप्स यानी 7 स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेशंस, मल्टी स्टेशन मशीन है। तो उसमें एपरेटस नाम होता है, एपरेटस 1 बास्केट, एपरेटस 2 पैडल, एपरेटस 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, नाम याद कर लो, जीपैड में पूछा जाता है। एपरेटस 4 फ्लो थ्रू सेल एपरेटस, 5 जो है पैडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये 7 इक्विपमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, 4 5 6 7, इन सब के नाम 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। पहला वाला क्या है, बास्केट, दूसरा वाला पैडल है, इसी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो जो पैडल वाला होता है, ठीक है, देखो बास्केट वाला कुछ इस तरीके का होता है, फिर इस तरीके का ऐसे बास्केट होती है, ठीक है, इसके नेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर टैबलेट बंद होती है, फ्लोट व्लोट ना करे, टैबलेट अंदर रहे कैप्सूल एप्सूल के लिए। और एक पैडल इस तरीके से होता है, इस तरीके से डंडी होती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये पैडल होता है, ठीक है, बास्केट और पैडल इस तरीके से। चलो, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर एक्सटेंडेड रिलीज के लिए, फ्लोर थ्रू सेल एपरेटस जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए, पैडल ओवर डिस्क मेथड, ट्रांसडर्मल के लिए, रोटेटिंग सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ऑस्मोटिक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं। देयर शुड बी एन आइडिया, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ इमीडिएट रिलीज टैबलेट 1 से 4 के लिए, वो जो 7 तक था ना, फिर एक्सटेंडेड रिलीज, च्यूएबल टैबलेट, सबलिंगुअल के लिए कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज किए थे, थोड़ा सा यू शुड बी हैव एन आइडिया, एक आइडिया होना चाहिए आपके पास, ज़्यादा पीएचडी नहीं करना। अब भैया यूएसपी का डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स है, तो हमारा आईपी कैसे पीछे रहेगा, आईपी में मेंशन्ड है, तो 2 ऑफिशियली मेंशन्ड है, कौन सा, आईपी ऑपरेटर्स 1 पैडल है, आईपी ऑपरेटर्स 2 बास्केट है। यहीं खेला होगे और यहीं चक्कर खा के गिरोगे। देखो आईपी, पहले यहाँ देखो ध्यान से, कुछ अगर आपने नोटिस किया हो तो, यूएसपी का ऑपरेटर्स 1 बास्केट है, दूसरा पैडल है, लेकिन यहाँ खेल देखो, यहाँ पहला ही पैडल है, दूसरा बास्केट है, यानी कि यूएसपी और आईपी का उल्टा है। तो अगर इसको याद कर रहे हो तो वहाँ उल्टा कर दो, वहाँ याद कर रहे हो तो यहाँ उल्टा कर दो, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज, योर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो यूएसपी का वहाँ पहले कौन सा था, बास्केट था, पैडल था, और यहाँ पर पहले पैडल फिर बास्केट है, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते, मेरे ख्याल से काफ़ी है, इससे ज़्यादा जो है, देखिए ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ेंगे ना, बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स हो जाता है ना, फिर आप झेल नहीं पाओगे। सो इतने रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, बिल्कुल अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।